अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। फोर्थ ग्रेड आपकी जो है हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। आपका है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 जो है फिलहाल हम स्किप किए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए थे। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपकी 3A है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन इससे पहले कि फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करूँ हम कुछ चीज़ें जो है वो बताना जरूरी है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दोबारा से समझना पड़ेगा कि आपका जो है फ्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स फ्रैक्शन जो है आपके जहन में जब ये वर्ड बोलता हूँ मैथ में तो इसका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज अ पोर्शन और पार्ट ऑफ अ होल नंबर। स्टूडेंट्स क्या होता है फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट, fraction is a part or portion, ये part होता है या portion होता है of a whole number। तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और दूसरी को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ है 2/3, तो यहाँ 2 जो है दिस इज कॉल्ड न्यूमिनेटर और जो नीचे 3 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के दो चीजें होती हैं, एक न्यूमिनेटर को एक को बोलते हैं ऊपर वाला जो पोर्शन होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, और जो ये 3 नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर ये होता है कि हमने होल नंबर के कितने पोर्शन जो कितने इक्वल पार्ट्स हमने यहाँ पर किए हुए हैं, ये होता है कितने पार्ट्स हमने ले लिए, नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, एंड जो नीचे 3 लिखा हुआ है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ होल नंबर इज डिवाइडेड इनटू। इसका मतलब ये होता है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये आपके पास जो है एक सर्कल है, यहां से मैंने कि राउंड पिज्जा है आपके पास, मैं देखें इसके कितने पीसेस कर देता हूं। स्टूडेंट्स मैंने ये दो लाइनें लगाई हैं, देखें प्यारे बच्चों कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4। अब देखें एक पूरा यूनिट था, एक पूरा पिज्जा था, एक पूरा होल नंबर है, इसके मैंने कितने पोर्शन कर दिए हैं 4 इक्वल पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। स्टूडेंट्स तो ये डिनोमिनेटर है, तो 4 यहां पर क्या बनता है आपका डिनोमिनेटर। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें से ये पोर्शन और ये 3 पोर्शन में यहां से दे देता हूं इस पिज्जे के। इसका मतलब इतने 4 इक्वल पार्ट्स मैंने किए और इसमें से 3 जो है मैंने टेक कर लिए ले लिए, तो 3 जो है वो इसका बन जाएगा न्यूमिनेटर और जो है 4 इसका क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स ये होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन स्टूडेंट्स याद रखिएगा दो से मुश्किल होता है, एक को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट्स फ्रैक्शन जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। फ्रैक्शन जो है आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका जो है तो आपका लगे फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ स्टूडेंट्स। तो इसकी टाइप में हम जो है वो देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस, फिर हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस और फिर इक्विवेलेंट। इसमें मेन जो है इसमें यहाँ पर 3 तरह के उसमें फ्रैक्शंस जो हैं हमें समझाए हुए हैं। स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल्स देके आपको बताता हूँ कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ देखिए स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, एक चीज कॉमन होती है वहां इन दोनों देखिए फ्रैक्शंस में जो 5 है वो सेम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है। स्टूडेंट्स जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है इसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और आप इसका ऑपोजिट मतलब खुद ही समझ लें, जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा वो है अनलाइक आपके फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2/3 और 4/5। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। वो क्यों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं। स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर वो अनलाइक फ्रैक्शंस बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो किस तरह के होते हैं? अब इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, ये दो तरीकों से बन सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज जो है आपके पास लिखा हुआ है 10/20। स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है 10/20। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं इसको 10 को और 20 को जो है
मैं 2 पे जो है वो डिवाइड कर देता हूँ। स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पे, दोनों को 2 पे जो है वो डिवाइड करता हूँ। स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा आपका, 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 5 are 10, और जब ये डिवाइड करूंगा 2 10 are 20। स्टूडेंट्स 5/10 आपका आंसर देखिए आ जाएगा। तो ये 5/10 और ये जो 10/20 था, स्टूडेंट्स ये 10/20 और 5/10 है, ये आपके क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनते हैं। ये डिवाइड करने से भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर 1/3। जी स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स क्या आंसर बनेगा, 2 1s are 2 और 2 3s are 6। तो स्टूडेंट जो ये जो 2 और 3 है और जो 1 और 3 है, ये जो 1 और 3 है और जो 2 और 6 है, ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का आपके पास यहाँ पर कांसेप्ट है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कंपेयर की, कि हमारे पास जो है स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस आते हैं, हम नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स इसका जो है मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल्स फिर से मैं लेता हूं कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं और अनलाइक को कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो केसेस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल समझ लीजिए आप 1/5 और 1/6, और दूसरी तरफ मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको लाइक वाले फर्स्ट। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपका ये लाइक फ्रैक्शन है, इसका 2/5 और 3/5। देखिए लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अब हमें कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स कि ये इनमें से ये बड़ा है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, छोटा फ्रैक्शन है, ये बड़ा। स्टूडेंट्स आपने एक चीज पे गौर करना है, जब ये लाइक फ्रैक्शंस हो आपने डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है आपने इसकी तरफ देखना है। अब देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ, ऊपर लिखा है 3। जब यहाँ जो सा नंबर लाइक फ्रैक्शंस में जब डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा जिस जगह पे, तो वो नंबर जो है वो बड़ा होगा दूसरे वाले नंबर से। जैसे यहाँ पर 2 और 5 है, 3 और 5 है, डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन 3 बड़ा है 2 से, इसका मतलब 3/5 जो है वो ग्रेटर देन है 2/5। स्टूडेंट ये इस तरह से ग्रेटर देन की ये सिंबल होती है, दिस ग्रेटर देन, इस तरह से जो आपका सिंबल बनता है, ये आप कह लेंगे इस तरह से जो सिंबल बनता है ये ग्रेटर देन का साइन होता है, और इस तरह से आपका लेस देन का साइन होता है। स्टूडेंट्स 3 और 5 जो है ग्रेटर देन है 2 और 5 से। किस वजह से, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम था, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता है, वो भी फ्रैक्शन बड़ा होता है सेकंड वाले से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से है आपका लाइक फ्रैक्शन का कांसेप्ट। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन से मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं एग्जांपल 1/5 और फॉर एग्जांपल 1/6 है। अब फ्रेंड्स ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन यह नोट करें इसमें न्यूमरेटर सेम है आपका। तो इस तरह केस जब अनलाइक फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर सेम हो तो आपने देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए यहाँ 6 बड़ा है 5 से, तो जो बड़ा वाला होगा नंबर वो छोटा होगा सेकंड नंबर से। इसका मतलब ये बना कि 1/5 जो है वो लेस देन है 1/6 से। आप फिर सोचेंगे ये कैसे हो गया, हालांकि बड़ा तो इसको होना चाहिए था, ये छोटा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अब अनलाइक फ्रैक्शन जब आए डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट हो तो उनमें से जो बड़ा होता है वो छोटी वैल्यू होती है एक्चुअली। स्टूडेंट्स तो ये एक्चुअली सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, तो 1/5 जो है वो ग्रेटर होगा 1/6 से। स्टूडेंट्स तो जो बड़ी वैल्यू होगी जब अनलाइक फ्रैक्शंस आएंगे वो न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शंस हो, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है एक्चुअली, ठीक है। तो जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर है वो वैल्यू छोटी होगी, जो छोटा वाला डिनोमिनेटर वो वैल्यू बड़ी होगी। अब इसके रीजन भी है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं इन दोनों के। तो एक्चुअली ये करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। स्टूडेंट्स एलसीएम कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने से पहली क्लास में भी किया होगा। तो वो निकालने के लिए सिंपल ये मेथड होता है कि आप 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो 5 और 6 का जो एलसीएम होता है ना वो होता है आपका 30। तो 30 जो है, अब इनको दोनों को 30 से करने के लिए डिनोमिनेटर को हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे 6 से, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे 5 से, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम आए, इक्विवेलेंट बन जाए। ये 6 5 are 6 और 6 5 30 हो जाता है आपका। सिमिलरली ये 5 1 और 6 5 जो है आपका कितना रहता है 30। अब देखें ये नंबर आ गया, अब देखिए इक्विवेलेंट आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका मतलब 5 फ्रैक्शंस आ गए। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा।
देखिए ये कहाँ से है, इस यहाँ से, अब ये चीज कहाँ से थी, यहाँ से, और आप देख रहे हैं ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस वजह से 1/5 जो है वो ग्रेटर देन है 1/6 से। तो इसका मतलब अगर आप इन शॉर्ट में लिखना चाहते हैं कैसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में जब अनलाइक फ्रैक्शंस है न्यूमरेटर सेम हो तो जो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप बताएंगे। तो अब जो है आपकी एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप जो है वो फिलिंग सब ब्लैंक आप क्वेश्चन करेंगे, होगी आप समझ आई होगी। अब मैं कुछ आपके लिए ये क्वेश्चंस करूंगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है वो ए पार्ट 1/10, 2/10, 9/10 और डैश फ्रैक्शन। फिर बी पार्ट में बोल रहा है 1/8, 1/10, 1/12 और डैश फ्रैक्शंस। फ्रेंड्स सी पार्ट में इसने बताया 20/32 एंड 5/8 और डैश फ्रैक्शंस। वन टू पोर्शन ओवर है, डी पार्ट है 3/5 is dash, then 5/6 और E है 2/11, 2/11, 4/11, 6/11 and 8/11 are in dash और आर इन डैश 40। स्टूडेंट्स आप देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सारे के सारे पार्ट लिख दिए हैं। आपने जो है मैंने चीजें बताई हैं, आपने उसकी मदद से फिलिंग का ब्लैंक सॉल्व करना है। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट में बहुत आसान है, 1/10, 2/10, 9/10 दिए हुए, तो आप नोट करें तीनों जो फ्रैक्शंस हैं इसमें डिनोमिनेटर जो है आपका सेम है, तो ये डाई फ्रैक्शंस इसको बोलते हैं, आपने डेफिनेशन में बताया स्टूडेंट्स ये डाई फ्रैक्शंस हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला है 1/8, 1/10, 1/12, अब देखिए जब हम समझ ली चीजें तो हमारे लिए फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत आसान है। और डिनोमिनेटर आप देखिए तीनों में जो है वो डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब ये 20/32 और 5/8 आप बोल कर फ्रेंड्स 20/32 और जो है 5/8। फ्रेंड्स आप क्या करें, इस 20 और 32 को आप जो है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को जो है आप डिवाइड करें 4 पे। जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 4 पे आपका आंसर आएगा 5, और जब आप 32 को डिवाइड करेंगे 4 पे आपका आंसर आएगा 8। स्टूडेंट्स ये 5/8 और 5/8 तो इसका मतलब ये इक्वल ही होगा ना, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहां पर स्टूडेंट्स का पता रहेगा इक्विवेलेंट। अच्छा स्टूडेंट आगे क्या करना है, ये 3/5 आपने देखना है 5/6 से क्या है, बड़ा है, छोटा है, क्या है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स ये 3/5 और 5/6 देखिए ये दोनों जो है डिफरेंट हैं नंबर्स, दोनों एक दूसरे से। ये 3/5 और 5/6 हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, और ऊपर से सेम नहीं है। डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर सेम होता फिर हमें पता है कैसे बताना है, छोटा या बड़ा। तो स्टूडेंट्स करना ही पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 5 का एलसीएम होता है वो होता है 30, तो दोनों को आप इक्विवेलेंट कर लें। तो 3/5 है, इसको आप दोनों तरफ जो है वो आप ऊपर डिनोमिनेटर में है आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 और 3 18 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा। तो ये आगे 18/30। इसको सिमिलरली आप करने के लिए इक्विवेलेंट इसके आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। स्टूडेंट देखिए एक नंबर आ गया 18/30 और ये 18/30 कहां से है, ये 3 और 5 से, और 25/30 किससे है, 5 और 6 से। देखिए आपके डाई फ्रैक्शन बन चुके हैं। अब डाई फ्रैक्शन में आपने बताया था जब न्यूमरेटर बड़ा होता है जिस जगह पे तो वो नंबर बड़ा होता है। इसका मतलब 18 है, ये 25 ये छोटा है 18 25 से, इसका मतलब ये चीज 3 और 5 है क्या है, लेस देन है आपका 5 और 6। तो आप यहाँ मतलब वर्ड आएगा लेस देन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है, 2/11, 4/11, 6/11 और 8/11। देखिए ये एक ऑर्डर में दिया मैंने, ये है डाई फ्रैक्शंस। डाई फ्रैक्शंस
एक छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स। इस तरह के नंबर रेंज के होते हैं। अब ये नंबर इस तरह से आप देंगे सेंडिंग ऑर्डर क्यों बना, क्योंकि ये है लाइफ फ्रैक्शन, और लाइफ फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा बड़ा है। अब 2 देखिए छोटा है 4 से, 4 6 से छोटा है, 6 8 से छोटा है, इसका मतलब ये स्मॉलर से ग्रेटर देन की तरफ ऑर्डर गया है, इसका मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर है स्टूडेंट्स। आप जो है यहाँ पर असेंडिंग जो है का वर्ड लिख देना। तो इस तरह से जो है आपने फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो है वो पार्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। आपने दोबारा से इसको जो है वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, यहाँ से नोट भी कर सकते हैं।